यही तो हुआ है महाभारत में। दुर्योधन गलती करता जा रहा है और धृतराष्ट्र जो है मौन बैठा हुआ है। बोलो यही हुआ ना परिणाम। ये महाभारत का तो यही तात्पर्य है। इसलिए इतना बड़ा संघर्ष हुआ कि विश्व में, दुनिया में इतना बड़ा संघर्ष कहीं हुआ ही नहीं जितना हस्तिनापुर में हुआ है। और कुरुक्षेत्र बन गया जहां खून की नदी बह गई। इतिहास गवाही है, ग्रंथ गवाही है, महाभारत का प्रमाण है कि रक्त की नदियां बह गई हैं कुरुक्षेत्र में। क्यों? दुर्योधन गलती करता गया और उस गलती पर किसी ने भी कोई विरोध नहीं जताया। यहां तक कि धृतराष्ट्र की बात छोड़ो, भीष्म पितामह ने भी नहीं विरोध किया, टोका नहीं, रोका नहीं कि चुप कर, गलती पर गलती करता जा रहा है। अरे भीष्म पितामह तो साधु थे, उनको तो डांट देना चाहिए था ना। उनको क्या लेना देना था? कह देते खबरदार। और एक बात बताऊं, अगर भीष्म पितामह एक बार ललकार देते दुर्योधन को, तो याद रखना दुर्योधन को भागने के लिए रास्ता नहीं मिलता कि किस रास्ते से भागूं। ये ताकत है भीष्म पितामह में। लेकिन प्यारे, मौन रहे भीष्म पितामह, धृतराष्ट्र भी मौन रहा। और उसकी मां ने तो इतनी बड़ी गलती कर डाली कि उस गलती का परिणाम आज भी जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो भयावह दिखाई देता है। और यही कहा जाता है कि महाभारत नहीं करना, रामायण को ही पढ़ना और रामायण के अनुसार चलना। भूलवश भी महाभारत घर के अंदर नहीं करना। इतनी बड़ी गलती कर डाली गंधारी ने। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा है, कोई बात नहीं भाई, प्रारब्ध है किसी का, क्या करोगे? प्रारब्ध है, ही भोगना पड़ता है उसका फल। लेकिन पत्नी तो नहीं थी अंधी, पत्नी तो आंख वाली मिली थी। लेकिन जैसे ही शादी हुई तो गंधारी ने पट्टी बांध ली, बोले मैं भी पातिव्रत धर्म निभाऊंगी। अरे तो पट्टी क्यों बांधी? अगर पातिव्रत धर्म निभा रही थी तो तूने सूजा क्यों नहीं मार लिए आंखों में? पट्टी क्यों बांधी? आंखें फोड़ लेती तब मानता मैं तू पतिव्रता है। क्यों भाई आंख फोड़ लेती? पट्टी क्यों बांधी? इसका मतलब है कभी खोलूंगी। तो फिर काय का पातिव्रत धर्म है? बोलो भाई। जब तू ये कह रही है कि मेरा पति अंधा है तो मैं भी अब पट्टी बांध के रहूंगी, अंधी क्यों नहीं हो गई तू? उसी समय कोई धारदार पैना नुकीला लेती, शस्त्र आंखों में मार लेती, कहती लो मैंने भी फोड़ दी, मैं भी अब अंधी हो गई हूं। पट्टी बांधी। अगर वो पट्टी ना बांधती तो अपनी औलाद को, अपनी संतान को ये तो देखती गलत रास्ते पर जा रहा कि सही रास्ते पर, तो रोकती। लेकिन जब पट्टी बांध ली तो चाहे जहां जाओ, शराब पियो, जुआ खेलो, जो करना हो तो करो, किसी के घर में घुसो, लूटो, क्योंकि अंधे हैं सब। दिखाई ही नहीं दे रहा है कि मेरी औलाद कहां जा रही है, क्या कर रही है, क्या खा रही है, मेरी औलाद कहां खड़ी है, क्या खा रही है। और औलाद ऐसी बिगड़ गई कि संडे हो चाहे मंडे रोज खाओ अंडे, ऐसी बिगड़ गई औलाद। कोई चौराहा नहीं बचा है, शाम को देखो क्या नजारा रहता है। तुम्हें आलू भटा टमाटर नहीं मिलेंगे, अंडे हर जगह मिल जाएंगे। क्या बताऊं, बड़ी दिक्कत है। एक बार रात को एक घर में हम पहुंचे, बोले महाराज जी भूखा नहीं सोने देंगे। तो मैंने कहा देखो भाई, कोई हरी सब्जी मिल जाए तो ले आओ मार्केट से। रात्रि हो गई थी, वो लगभग 9 बज गया था, 9:30 भी हो गया होगा। हमने कहा तुम ज्यादा जिद कर रहे हो तो मार्केट में कोई हरी सब्जी हो ले आओ, और बस थोड़ा सा सब्जी वो भी उबाल करके देना, और 1-2 टिक्कड़ बस, और ज्यादा कुछ नहीं।
तो एकदम गया पूरे मार्केट में, बोले महाराज जी सब्जी तो नहीं मिली, वैसे आप सब्जी में क्या पसंद करते हैं? हमने कहा कि हम तरोई ज्यादा पसंद करते हैं, लौकी मिल जाए नहीं तरोई मिल जाए, तरोई में नहीं तुरैया, तरोई तुम्हारे यहाँ क्या कहते हो उसको? यही कहते हैं ना, तुरैया कहते होंगे, तरोई कहते होंगे। और तीसरी बात तो हम जानते नहीं है, हमारे यहाँ तो जो बोलते वही मैंने बोल दिया। तो कहता है कि महाराज जी हम एक राउंड और देते हैं। जैसे गया तो एक से पूछा कि भैया तरोई मिल जाएगी कहीं? बोले चले जाओ एक कोने में दुकान है वहां, क्योंकि वो भी लेके आ रहा था। कहे हम भी लेके आए हैं, अब पॉलीथिन में बंद था तो अब देखा, उसने कहा वहीं मिलेगा। जैसे ही पहुंचा वो तो कहता है कि भैया तरोई कहां मिलेगी? तो उसने कहा ये तो जल तरोई है, वो मछली थी। बोले ये तरोई तो नहीं है लेकिन जल तरोई है। उसने कहा कि महाराज जी से पूछें तभी हम आएंगे। फिर आया, बोले महाराज तरोई नहीं मिल रही, जल तरोई मिल रही। अच्छा हम नहीं जानते थे, हमने कहा जलई तरोई ले आओ, हमने कहा जल के अंदर रहने वाली जल तरोई। हम क्या जाने, वास्तव में नहीं जानते थे जल तरोई किसको कहते, क्या कहते। निकल ले आओ कोई बात नहीं, उसको ले आओ। तो थोड़ा सा आगे गया, फिर लौटा। हमने कहा क्यों नहीं गए? बोले ये बताओ मूछ वाली लाए कि बिना मूछ वाली? अरे हमने कहा अब गड़बड़ है। हमने कहा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये जल तरोई किसे कहते हैं? बोले महाराज एक पानी के ऊपर होती है, वो जो है ऊपर रहती वो तरोई है, और जो पानी के नीचे होती है वो जल तरोई है। मैंने कहा अरे राम 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 राम, तू बेवकूफ है क्या? तूने भेष भी नहीं देखा और विचार नहीं किया? अगर मूछ और बिना मूछ वाली बात नहीं करता तो हम कुछ समझ ही नहीं रहे थे। मैंने कहा कि अब मैं तेरे घर का पानी भी नहीं पीऊंगा। बोले महाराज जी सही बतावे, हम भी खाते थे लेकिन सोचे कि आप आ गए 3 दिन नहीं खाएंगे। अरे हमने कहा अब तो और ही गारंटी के साथ मोहर लग गई है कि तेरे यहां तो रहना भी नहीं चाहिए। क्यों भाई? बोले तेरे यहां तो रहना भी नहीं चाहिए। अरे पानी पीने की बात छोड़ो, तेरे यहां तो 1 मिनट नहीं रहना चाहिए। सावधान, ये खाने पीने वाली आदतों को छोड़ दो, ये जीव हत्या करना बंद करो। क्यों जीवों को मार रहे हो और क्यों तुम बीमारियां अपने शरीर के अंदर ला रहे हो? क्यों अपने लीवर किडनी फंक्शनों को प्रभावित कर रहे हो? क्यों मौत को निमंत्रण दे रहे हो? इसलिए गलत खान पान है तो उसका विरोध होना चाहिए, और यदि गलत वातावरण है तो उसका विरोध होना चाहिए और उसमें परिवर्तन होना चाहिए। महाभारत में गलत आदतों का विरोध नहीं किया जा रहा है, और यदि गलत आदतों का विरोध किया जाता तो भरे समाज में द्रौपदी की साड़ी खींची जाती क्या? बोलो। भरे समाज में द्रौपदी की साड़ी को खींचा जा रहा है, लेकिन किसी ने विरोध किया? बोलो जरा, बोलो बोलो जल्दी। भीष्म पितामह तो विरोध कर ही सकते थे, कहते ये अन्याय में आंखों के सामने नहीं देख सकता हूं, ये अन्याय नहीं देख सकता हूं, विरोध करते। लेकिन नहीं किया विरोध। गलत आदतों का मौन रहना भी बहुत बड़ा पाप है। भले ही कोई पाप नहीं करता है, लेकिन गलत काम देख रहा है, उस समय मौन है तो वो भी पापी हो गया। अगर तुम्हारे अंदर ताकत नहीं है तो स्थान छोड़ करके चले जाओ, मत देखो। और यदि ताकत है तो विरोध करो, और ताकत नहीं है तो स्थान छोड़ दो। अच्छा, विदुर ने कैसे छोड़ दिया? वो बेचारा कहता रहा, प्रार्थना नहीं सुनी तो छोड़ दिया कि नहीं छोड़ दिया उसने? लेकिन भीष्म पितामह वहीं आए। नमक खाया मैंने,
हस्तिनापुर की सत्ता से जुड़ा हूं। क्या विदुर जी ने मिट्टी खाई थी? उन्होंने भी तो नमक ही खाया था। क्यों भाई, मिट्टी खाई थी क्या उन्होंने? विदुर जी ने क्या खाया था? बोलो, नमक नहीं खाया था क्या? जल भी पिया था, अन्न भी खाया था। क्यों? नमक खाया, सब खाया था वो। लेकिन ये कहते मैंने नमक खा लिया इसलिए मैं निभाऊंगा। क्या निभाओगे तुम? यही निभाओगे कि तुम्हें छलनी कर दिया जाएगा और बाणों की सैया पे सुला दिया जाएगा। यही देखने को बाकी रह गया है। बोलो भाई, यही देखने को बाकी रह गया। और मरने के पहले बोलो यही हुआ कि वो आदेश किसने दिया था? भगवान कृष्ण ने। मारो, छलनी कर दो इनके शरीर को। इसलिए गलतियों का जो विरोध करता है वही सम्मान पाने का अधिकारी है। और जो गलती करने पर गलतियों को दोहराता नहीं है, प्रायश्चित करता है, याद रखना वही जो है सम्मान का पात्र है। आइए, हमारे केशवदास जी आए हैं, हमारे गिरीशदास जी आए हैं। लेकिन नर्मदा का पावन ताप के गुरुदेव, परम पूज्य, परम वैष्णव, परम तपस्वी श्री भगवत दास जी महाराज, ये हमारे पुराने, बहुत पुराने परिचित, उनके गुरुदेव भी परम तपस्वी योगी राज श्री रामदास जी महाराज, शांति आश्रम चिरगांव झांसी के पास है। तो महाराज श्री का भी दर्शन मैंने किया और उनके परम प्रिय शिष्य में पूज्यपाद परम वैष्णव शिव भगवत दास जी महाराज के कृपा केशवदास जी, क्या सुंदर साधुशाही व्यवस्था, क्या दिव्य मां नर्मदा का तट के दर्शन करते रहो। और कनक भवन सरकार का दर्शन मैंने किया, अयोध्या में किया था या मैंने सरदार नगर में किया है कनक भवन सरकार। बोलिए कनक भवन बिहारी बिहारिणी जू की जय। सेवा में भी बहुत आगे। हमारे गिरीशदास जी महामंडलेश्वर ये भी हैं, केशवदास जी भी महामंडलेश्वर। इनको कुंभों में संतों ने, अखाड़ों ने महामंडलेश्वर बनाया है। केशवदास जी को भी बनाया, गिरीशदास जी को भी बनाया। और वक्तरा में भी ठाकुर जी का दर्शन बड़ा दिव्य होता है। राम मंदिर में, राम जानकी मंदिर में बड़ा विशाल स्वरूप है, विशाल मंदिर भी बन गया, बहुत विशाल यज्ञ भी हुआ था, अद्भुत नक्षत्र हैं। इन्हीं ऊर्जावान युवान संतों के द्वारा हमारा वैष्णव समाज, हमारा धार्मिक समाज और ये धरती और ये धर्म इन संतों के हाथों से सदा सुरक्षित रहेगा और गौरवान्वित रहेगा। इसलिए हमें प्रोत्साहित करना है और आप सबको इन संतों का समर्थन करके इनके साथ सहभागी और सहयोगी बनना है। मैंने मोहनदास त्यागी जी की बात कही थी कि वो भी एक प्रकृति से आच्छादित दिगंबर धाम, जहां नर्मदा जी प्रकट हुई हैं, वो कुंड क्या है? नर्मदा जी का ही उद्गम स्थल है। जैसे प्रयागराज में सरस्वती जी दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हैं कि नहीं? बोलो भाई, हैं, मान्यता है। वैसे ही वहां दिगंबर में प्रत्यक्ष रूप से नर्मदा मैया कुंड से दिखाई दे रही हैं। वो किस तरह से गोपनीय ढंग से रास्ते से आई हैं, दर्शन दे रही हैं। तो वहां त्याग भरा जीवन, जैसे हमारे चित्रकूट की परंपरा है। चित्रकूट क्या है? तपस्थली है। बोलो क्या है? तपस्थली है। इसलिए उस तरह से वो तप की परंपरा और उस अरण्य अभ्यारण्य में एक परिव्राजक की परंपरा से रह रहे हैं श्री मोहनदास त्यागी जी। और मैंने कहा था कि नहीं
प्रभाव में यज्ञ होंगे बड़े बड़े, ये तो सरल बात है, लेकिन अभाव में यदि जंगल में यज्ञ हो जाए ये बहुत बड़े प्रभाव की बात है। ये मोहनदास त्यागी जी में देखा गया, इसलिए मैंने यज्ञ सम्राट कहा। और ये केशवदास जी, गिरीशदास जी और हमारे क्षेत्र के सभी संत वास्तव में पूरी तरह से साधुशाही परंपरा का ध्यान भी रख रहे हैं और संतों का सम्मान भी कर रहे हैं और सेवा में सबसे आगे कदम बढ़ा रहे हैं। इसलिए हमें इन पर बहुत विश्वास है, भरोसा है। अद्भुत बात है। साथ ही हमारे और संत भगवान, भेष भगवान पधारे हैं। उन सभी भेष भगवान का मैं इस मंच से सम्मान कर रहा हूं, क्योंकि नाम स्मरण नहीं है इसलिए, लेकिन दर्शन तो हो ही रहा है और आप सभी दर्शन कर रहे हैं, तो भक्त लोग कहीं ना कहीं एक दूसरे स्थानों से, संतों से सब जुड़े हुए हैं, इसलिए सभी आदरणीय हैं, वंदनीय हैं, प्रणम्य हैं। तो आओ सुनो, बड़ी अच्छी बात कह रहा हूं, भावमयी बात कह रहा हूं, भाव से भरी हुई, और तुम्हारे परिवार, घर, हृदय की समस्या, उसकी व्यथा वो कथा के द्वारा दूर कर रहा हूं। महाभारत गलती पर गलती होती गई और गलतियों में अवरोध पैदा नहीं किया गया, रोका नहीं गया, तो रक्त रंजित इतिहास बन गया। और आज भी उसका नाम कुरुक्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है, जहां रक्त की नदियां बह गई थी। बोलो भाई, बह गई थी ना रक्त की नदियां। इतना बड़ा युद्ध हुआ है। भीष्म पितामह को परिणाम भुगतना पड़ा, द्रोणाचार्य जी को भी परिणाम भुगतना पड़ा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा आज भी भटक रहा है, रो रहा है, बिलख रहा है, जिंदा है लेकिन मौत मांग रहा है कि मैं कब मर जाऊं, कब मर जाऊं, क्योंकि उसके मस्तक से मणि छीन ली गई। और जब से मणि छीन ली गई तब से जो है रक्तस्राव हो रहा है, दूषित रक्त निकल रहा है। बोलो निकल रहा है। ये बीमारी मरे ना कोई और सड़े, और मरे ना और सड़े। बोलो भाई, ये बहुत बड़ा कष्ट है कि नहीं? ऐसे ही कहते अमर हो गया, अमर हो गया, भाड़ में जाए, कि बदबू आवे पूरे शरीर से, कहे अमर हो गए, अमर हो गए। एक बार एक सज्जन बोले, महाराज जी 111 साल के व्यक्ति का दर्शन, तो हमके कहां ले जा रहे हो तुम? पहले ये बताओ। कहा 111 साल के आदमी का दर्शन कराना। हमने कहा वो जिंदा है, हम ही मर जाएंगे पहुंचते पहुंचते, बदबू ही बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा, बोले महाराज वो बीमारी शरीर के अंदर आ गई, गंदगी और ये सब, वो क्या करें अब। मैंने कहा याद रखना, बीमारी अगर घेर रही है और शरीर सड़ रहा है तो ईमानदारी के साथ बताओ, ईश्वर से एक ही मांग मांगो कि बस उठा लो हमें। बोलो, अब जिंदा रहने की कोई इच्छा नहीं है, क्रियाशील हैं आप, चलते फिरते हैं, कर्तव्य बोध है, कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं, कर्तव्य के साथ जुड़े हैं, ऐसा जीना ही सच्चा जीना माना जाता है। इसलिए हमें आयु की आवश्यकता नहीं है कि हम दीर्घायु हों, हम स्वस्थ दीर्घायु हों, यही कामना करनी चाहिए। क्या कामना? तभी दीर्घायु होना अच्छी बात है। इसलिए हम जब भी आशीर्वाद देते हैं तब एक ही बात कहते हैं, स्वस्थ दीर्घायु हो। ये नहीं कहते दीर्घायु हो, स्वस्थ दीर्घायु, तब तो आशीर्वाद सार्थक है। तो ये संत जो है, परमात्मा से प्रार्थना है कि स्वस्थ दीर्घायु, क्योंकि मैं तो मांग सकता हूं तभी दे सकता हूं, प्रार्थना भगवान से कर सकता हूं। बोलो किससे करूंगा? भगवान से। कि ये संत जो है स्वस्थ दीर्घायु हो, और इसी तरह से नर्मदा माँ के इस जल पहुंच रहा है अंदर स्रोतों के, तभी इस खेती में हरितमा है। आप थोड़ा सा ही, जरा सा ही धरती को खोदते हो तो जल निकल पड़ता है। बोलो ये किसकी महिमा है? ये महिमा है मां नर्मदा की।
ये संत जो है सेवा कर रहे हैं और मां नर्मदा जी का यश गान कर रहे हैं, इसलिए स्वस्थ दीर्घायु हों, ये भगवान से मेरी प्रार्थना है। लेकिन महाभारत में तो ऐसी स्तुति तो कोई कर नहीं पाया जैसी भीष्म ने भगवान के समक्ष स्तुति की है। लेकिन स्तुति करना अलग बात है, ज्ञानी बनना अलग बात है, विद्वान बनना अलग बात है, लेकिन समसामयिकता का ज्ञान होना अलग बात है। और ये समसामयिकता का बोध होना चाहिए था कि जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, बोलो उस समय बोलना चाहिए था कि नहीं? उस समय चूक हो गई, इसलिए परिणाम भयावह हो गया। लेकिन रामचरितमानस में कहीं चूक नहीं हो रही है प्यारे। महाभारत की चूक का वर्णन मैंने किया है, लेकिन रामचरितमानस में चूक जहां हुई है राम ने उसको संभाला है, जहां चूक हुई है भरत ने उसको संभाला है। यह है रामचरितमानस।